हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद प्रशांत सक्सेना। जैसा कि हम क्लास 9 में पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मैं एक्सरसाइज 4.3 के आपको इससे लास्ट वीडियो में क्वेश्चन 1 to 4 करा चुका हूं। मैं आज आपको कराने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 5 to 8। क्वेश्चन नंबर 5 बोर्ड पर लिखा है मैंने, कुछ इस तरह से आप लोग अपनी बुक में क्वेश्चन 5 को पढ़ सकते हैं, या इस बोर्ड पर भी लिखा गया है, आप इसे पढ़ सकते हैं। फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो choose the equation whose graph are given in figure A and figure B। यानी कुछ फिगर A के ऊपर कुछ इक्वेशंस दी गई हैं, कुछ फिगर B के ऊपर इक्वेशंस दी गई हैं, और आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी लीनियर इक्वेशन का ये ग्राफ है और इनमें से कौन सी इक्वेशन का ये ग्राफ है। तो आपको पता होना चाहिए, जो हम ग्राफ ट्रेस करते हैं, मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूं, उसी इक्वेशन के 2 पॉइंट से ट्रेस किया जाता है। यानी अगर हम इस इक्वेशन के 2 पॉइंट ले लें, कौन कौन से 2 पॉइंट, जिन 2 पॉइंट से ये लाइन ड्रॉ की गई है -1, 1 एंड 1, -1, अगर ये 2 पॉइंट्स जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ये ग्राफ उसी इक्वेशन का होगा। मींस उस इक्वेशन की लेफ्ट साइड में रखने पर, राइट साइड की वैल्यू रखने पर दोनों क्या आ जाए, आपस में इक्वल आ जाएंगी, तब ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। और जिस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेंगे चारों में से, ये ग्राफ उसी इक्वेशन का होगा। मींस अगर हम ग्राफ फिगर ए की बात करें तो इसमें 2 पॉइंट हैं, स्पेस कम है तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इस सॉल्यूशन इसका यहाँ पे, इसमें 2 ही पॉइंट हैं हमारे पास। पहला पॉइंट अगर हम देखें तो ये है -1, और दूसरा पॉइंट है हमारे पास 1, -1। ये 4 इक्वेशंस हैं हमारे पास, हम चारों में रख के देखते हैं। पहले हम इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम इसको रखते हैं तो इक्वेशन 1 दे रखा है y = x। क्या हम x और y की वैल्यू यहाँ रखें, पहला बोलते हैं हम x, दूसरा होता है y, दैट मींस एब्सिस एंड ऑर्डिनेट। अगर हम y की वैल्यू 1 लगाते हैं और ये -1 लगाते हैं x की वैल्यू, तो ये दोनों इक्वल नहीं आ रही हैं, दैट मींस ये ग्राफ इक्वेशन नंबर 1 का नहीं है। फिर हम सेकंड को चेक करेंगे, थर्ड को चेक कर लें आप, थर्ड में भी आप रख के देख लेंगे। थर्ड में यहाँ पे अगर आप y की जगह 1 रखते हैं और इसकी जगह -1 रखते हैं तो 1 और यहाँ हो जाएगा -2, दोनों इक्वल नहीं है, दैट मीन्स इक्वेशन 2 का भी ग्राफ, इक्वेशन 3 का भी ग्राफ ये नहीं है। क्यों? क्योंकि थर्ड में भी यही आ रहा है। अगर हम फोर्थ वन की बात करें तो फोर्थ में हम y की जगह क्या लगाएंगे, 1, या इस वाले पॉइंट को लगा लें, कोई से भी पॉइंट को लगाकर देख लें, दोनों पॉइंट्स को लगा के चेक कर सकते हैं आप। जब लेफ्ट और राइट में लगाएंगे तो दोनों साइड से इक्वल नहीं आएंगी, दैट मीन्स ये इक्वेशन फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ का ग्राफ नहीं है। अब हम चेक करते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड में रखकर चेक करते हैं दोनों पॉइंट्स को। इक्वेशन जो सेकंड है वो x + y = 0 है। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे कितने लगा दूं, 1, और y की वैल्यू कितने लगा दूं, 1, इक्वल में 0, 1 - 1 कट के 0, दोनों ही साइड्स क्या आ जा रही है आपस में इक्वल, दैट मीन्स ये पहला पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। इसी तरह मैं दूसरे पॉइंट में अगर लगाऊं, दूसरा पॉइंट रखकर 1 - 1, यानी x की वैल्यू 1 और -1 = 0 है, ये दोनों कट के भी 0 आ जा रहा है, यानी दोनों पॉइंट इक्वेशन सेकंड को सेटिस्फाई कर रहे हैं, दोनों पॉइंट इक्वेशन सेकंड को सेटिस्फाई कर रहे हैं। दैट मींस ये जो ग्राफ बना है कौन सी इक्वेशन का है, इक्वेशन सेकंड x + y = 1 का ग्राफ है। यानी आप नीचे एक लाइन लिख देंगे, इसको नोट करने के बाद यहां लिख देंगे क्लियरली x + y = 0 सेटिस्फाइड बाय द पॉइंट, क्लियरली x + y = 0, यानी जो इक्वेशन है is satisfied by the points -1, -1 and 1, -1 given on the graph, जो ग्राफ पर दिए हैं, given on the graph, यानी जो ग्राफ में जो पॉइंट्स दिए गए हैं ये उन दोनों को सेटिस्फाई कर रही है। दैट में से क्या लिख सकते हैं, ये इसका ग्राफ है। कौन सी इक्वेशन का, जो सेकंड इक्वेशन है x + y = 0 को सेटिस्फाई कर रहे हैं पॉइंट्स, यानी इनका ग्राफ है। कौन सी, सेकंड इक्वेशन का ग्राफ है। ऐसे ही हमें दूसरी फिगर दे रखी है, उसको हमें चेक करना है कि ये जो ग्राफ है इन चारों में से कौन सी इक्वेशन का है। तो इसके लिए भी हम यही करेंगे कि इसके 2 पॉइंट्स ले लेंगे, 2 या 3 पॉइंट्स जो भी दे रखे हैं, और इन तीनों पॉइंट से हम चेक करेंगे कि ये किसका ग्राफ है। इसमें 3 पॉइंट्स गिवन है, -1, 0, एक पॉइंट इससे पास हो रहा है, ये पॉइंट है 0, 2। इन तीनों पॉइंट्स अगर इसको सेटिस्फाई कर देंगे तो ये इसका ग्राफ होगा, उसी इक्वेशन का। मैं इसको रफ कर देता हूं कि हमें यहाँ स्पेस की जरूरत पड़ने वाली है। वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे, इतना स्पेस काफी है इसको करने के लिए। बताइए आप, अब सेकंड वाले का अगर फिगर इसका सॉल्यूशन देखते हैं तो सॉल्यूशन में जो पॉइंट्स हैं हमारे पास वो कितने हैं, बताइए आप हमें।
पॉइंट्स है, पहला पॉइंट है -1,3, दूसरा पॉइंट है 0,2 और थर्ड पॉइंट है आपका 2,0। ये 3 पॉइंट्स हैं और 4 इक्वेशन हैं। हमें चेक करना है कौन सी इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर रहे हैं। आप चारों इक्वेशन में रख के एक करके चेक करेंगे कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, कौन सी को नहीं कर रहे हैं। हम इस पहले पॉइंट को ले लेते हैं, बीच वाला 0 आ रहा है ना इसमें। अगर मैं x इक्वल टू 0 रख दूं, y इक्वल टू 2 रख दूं, y इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 0, तो क्या ये सेटिस्फाई करेगा इसको? बताइए। इसमें कुछ छूट रहा है शायद। x प्लस 2, x माइनस 2 माइनस x प्लस 2, सारे पॉइंट सेटिस्फाई करने चाहिए। पहले पॉइंट से हम चेक करते हैं इसमें रख के। अगर पहला पॉइंट्स हम पहले में रख रहे हैं, देखो पहले हम इक्वेशन ले लेते हैं फर्स्ट वाली, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। आपने x इज इक्वल टू -1 रखना है, y इज इक्वल टू 3। आपने यहाँ रखा 3 और x की जगह रखा -1 प्लस 2। यहाँ के 3, 2 में से -1 करेंगे तो 1। ये दोनों इक्वल नहीं है, यानी ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो बाकी को तो चेक ही नहीं कर रहा है। अगर सेटिस्फाई करता तो हम बाकी पॉइंट्स पे चेक करते। दैट मीन्स ये जो फर्स्ट पार्ट है इसका ग्राफ ये नहीं है। हम किसको चेक करेंगे? सेकंड पार्ट को चेक करते हैं इसके, सेकंड इक्वेशन को। तो सेकंड इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। यहाँ पे भी आप y इज इक्वल टू कितना रखेंगे? 3 और x इज इक्वल टू रखेंगे -1 -2। यहाँ 3 इज इक्वल टू -3। ये दोनों भी इक्वल नहीं है। दैट मीन्स इक्वेशन जो सेकंड है, जो सेकंड पार्ट है, ये ग्राफ उसका भी नहीं है, क्योंकि जो ग्राफ के पॉइंट्स हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। अब अगर हम 4 को देखें, फोर्थ पार्ट में, थर्ड में इसलिए क्योंकि थर्ड वाला सेटिस्फाई करेगा। फोर्थ में चेक करें कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 में अगर मैं सारे पार्ट्स रखूं तो x की वैल्यू -1 2 और y की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 6। -1 और 6 इज इक्वल टू 6, 6 में से -1 करेंगे तो 5 इज इक्वल टू 6। दोनों इक्वल नहीं है। दैट मीन्स इक्वेशन 4 भी इसका सोल्यूशन, ये इसका ग्राफ नहीं है। ये जो ग्राफ है इक्वेशन 4 का भी नहीं है, यानी सेकंड का भी नहीं है, 4 का। हम चेक करेंगे थर्ड वन को। थर्ड वन क्या है? y इज इक्वल टू -x प्लस 2। आप इसमें एक पॉइंट लगाइए, पहला वाला, y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू माइनस तो बाहर है और x की वैल्यू भी माइनस में है और प्लस 2 माइनस प्लस हो जा रहा है, यानी 3 इज इक्वल टू 3, यानी सेटिस्फाई कर रहा है। हम दूसरा पॉइंट रख के भी चेक कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट कितना है? 0,2। अगर मैं x की जगह 0 रख दूं, y इज इक्वल टू 2 रख दूं, तो 0 प्लस 2, इसमें भी क्या आ रहा है? 2 इज इक्वल टू 2। ये भी सेटिस्फाई कर रहा है इसको। अगर थर्ड पॉइंट भी मैं इसमें रख के चेक करूं तो x इज इक्वल टू कितना रखना है मुझे? 2 और y इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू रखना है 2 और 2 प्लस 2 कट के 0 हो रहा है। दैट मीन्स 0 इज इक्वल टू 0, यानी तीनों पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। दैट मीन्स ये जो ग्राफ है कौन सी इक्वेशन का है? थर्ड इक्वेशन का ग्राफ है। कौन सी का? थर्ड इक्वेशन का ग्राफ है। क्लियरली इक्वेशन थर्ड आप लिखेंगे, जो हमारी इक्वेशन थर्ड है इसको कर लेना नोट, उसके आगे लिखना ना इक्वेशन y इज satisfied by the points -1,3 0,2 and 2,0। इन पॉइंट से सेटिस्फाइड हो रही है बाय द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ, गिवन ऑन द ग्राफ, जो गिवन है, गिवन ऑन द ग्राफ, जो ग्राफ पर दिए गए हैं। दैट मीन्स ये ग्राफ किसका है? इक्वेशन नंबर थर्ड का ग्राफ है। यही आपको करना था, यही आइडेंटिफाई करना था। कैसे पहचान करनी है? जो ग्राफ के पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देंगे उसकी लेफ्ट और राइट इक्वल आ जाएंगी, देन वही ये जो ग्राफ है उसी इक्वेशन का होगा। अदरवाइज जिसमें नहीं करेगा सेटिस्फाइड उस इक्वेशन का नहीं होगा। इसे अच्छे से पॉज करके नोट कर लें। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आप सब बुक में पढ़ लें क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे सभी। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन पढ़िए। कह रहे हैं इफ द वर्क डन by a body on application of a constant force is directly proportional to distance traveled by the body, express this in the form of equation in two variables and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 unit. Also read from
द ग्राफ the work done when the distance traveled by the body is number first part 2 unit and 0 unit। यानी जो सिचुएशन दे रखी है कि एक बॉडी पर हम वेट अप्लाई कर रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस ट्रेवल के, जितने डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसके, बॉडी जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसके, और इस कंडीशन को हमें एक लीनियर इक्वेशन में दिखाना है 2 वेरिएबल की, और जो ग्राफ है जो फोर्स है वो डिस्टेंस ट्रेवल की 5 यूनिट जो कांस्टेंट है, फोर्स कितना है 5 यूनिट दे रखा है कांस्टेंट, हम तीनों चीजें लिख लेते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम इसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद जो लीनियर इक्वेशन आएगी उसे हम ग्राफ में कन्वर्ट करेंगे। तो लेट द वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स है उसके द्वारा वर्क डन हम लेट कर लेते हैं। लेट द वर्क डन बाय द कांस्टेंट force by the constant force as y units and distance traveled by the body as x यूनिट्स। भाई जो उस पे फोर्स लग रहा है वो y यूनिट है, और जितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है बॉडी वो कितनी है x यूनिट है। अब हम आते हैं, और जो कांस्टेंट फोर्स है, एक चीज और दे रखा है कांस्टेंट फोर्स भी दिया हुआ है, वो दे रखा है 5 यूनिट। यानी अब तीनों चीजें हमारे पास है। अकॉर्डिंग एज क्वेश्चन की बात करें, अकॉर्डिंग एज क्वेश्चन इंप्लाइज दैट उसमें लिखा है कि जो वर्क डन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल की जा रही है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप सभी को पता है कि जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, हमने फिजिक्स में भी पढ़ा है, जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं साथ में एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाता है। लेकिन यहाँ जो कांस्टेंट है वो कितना है, हम क्या करेंगे कि इसके एक सेकेंड, ठीक है, ये जब कांस्टेंट है प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, दैट मींस y इज इक्वल टू 5x। यानी ये बन गई आपकी लीनियर इक्वेशन, y इज इक्वल टू 5x, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, y इज इक्वल टू 5x। अब देखिए ये एक ऐसी इक्वेशन है कि अगर हम x 0 लेंगे तो y भी 0 आएगा, y 0 लेंगे तो x भी 0 आएगा। यानी ये जो भी एक स्ट्रेट लाइन होगी उस ओरिजिन से पास होगी 0,0 से, देयरफॉर इट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। यानी क्योंकि अगर हम x या y किसी एक की वैल्यू 0 ले लें तो उसका दूसरा कोऑर्डिनेट भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 0,0 क्या आता है ओरिजिन, देयरफॉर हम लिख सकते हैं इट इज अ स्ट्रेट लाइन, ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगी, इट इज अ स्ट्रेट लाइन, इट इज अ straight line passing through the origin, जो ओरिजिन से पास होने वाली एक स्ट्रेट लाइन होगी। अब इस इक्वेशन को हमें ग्राफ पे ड्रॉ करना है, तो किसी भी इक्वेशन को ग्राफ पे ड्रॉ करने के लिए आपको उसके 2 या 3 सॉल्यूशन चाहिए होते हैं। हम वही 2 या 3 सॉल्यूशन इसके हम फाइंड करेंगे, उसके बाद हम इसे ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो बताइए y इज इक्वल टू 5x, ये है हमारी इक्वेशन। इसके हम 2 या 3 सॉल्यूशन यहाँ निकाल लेते हैं, ठीक है, 3 सॉल्यूशन ले लेते हैं। चलिए 2 में तो मैं करा ही चुका हूँ आपको, क्योंकि इसका एक सॉल्यूशन तो फिक्स है आपका, ओरिजिन से पास होगी 0,0, हम 2 सॉल्यूशन हम और ले लेते हैं। इन 3 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हम इसे ग्राफ का प्लॉट कर देंगे। अब जो रफ वर्क है वो मैं यहाँ कर दूंगा, जो भी रफ वर्क है। अगर बताइए मैं x इज इक्वल टू 1 ले लूँ, x इज इक्वल टू 1, जैसे मैं यहाँ 1 रखूंगा तो 5 बन जाए 5, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। अगर मैं x इज इक्वल टू 2 ले लेता हूँ तो x की 2 तो 5 2 जा 10, जरूरी नहीं है ये पॉइंट्स ही लिए जाए, आप यहाँ 2 ले सकते हैं, यहाँ 5 यहाँ 3, और यहाँ जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा 15 आएगा वो ले सकते हैं। उन तीनों पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आप इसे ड्रॉ कर देंगे। अब हम इन तीनों पॉइंट्स को एक ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करते हैं। मैं यहाँ बोर्ड पर ड्रॉ करूंगा, आप लोग ग्राफ पेपर पर ही ड्रॉ करेंगे, आप इसे नोट कर लीजिए। मैं इसे रफ कर देता हूँ, एक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया है, हम सिर्फ इसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और करते हैं इसका। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखिए हम क्या करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं और एक वर्टिकल,
एक वर्टिकल लाइन और एक ड्रॉ करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ये एक्स एक्सिस, दिस वन इज नेगेटिव एक्स एक्सिस, दिस वन इज वाई एक्सिस, दिस वन इज नेगेटिव वाई एक्सिस। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं क्योंकि हमारा जो कोऑर्डिनेट 10 तक जा रहा है एक्स वाई एक्सिस पर, तो 10 तक हम बना नहीं पाएंगे ऐसे, तो इस लाइन को हम थोड़ा सा नीचे कर देते हैं ताकि मेरा ग्राफ इस पेपर पे, इस बोर्ड पर आ जाए। मैं इसको यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। क्या हमारा ओरिजिन यहाँ आ गया, एक्स एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो हम यहाँ पे पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं 1 2 3 4 5, 1 2, एक्स एक्सिस पर 2 तक ये 1 2 3 4 5, 5 भी बहुत है। लेकिन वाई एक्सिस पर मैक्सिमम कहाँ से जा रहा है, 10 तक जा रहा है, वो पॉजिटिव, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर आगे जा रहा है कहां तक, 10 तक। नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। आप लोग इसे ग्राफ पेपर पे बनाएं, ग्राफ पेपर पे इक्वल बॉक्सेस होते हैं, उन्हीं पे नंबरिंग करें किसी एक पॉइंट को ओरिजिन लेते हुए, क्योंकि ये तो हमारा नहीं हो रहा था एडिशन में, यहाँ डिस्टेंस कम, यहाँ डिस्टेंस ज्यादा हो रही है। ग्राफ आप ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो सारे बॉक्सेस इक्वल होते हैं, सारे इक्वल डिस्टेंस यानी है। और यहाँ नेगेटिव एक्स एक्सिस कितना ले लेते हैं हम, 1 2, इतना ही ज्यादा डिस्टेंस हो गई, 1 and 2, -1 and -2। अब इसको ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए देखिए, पहला पॉइंट है, अगर हम पॉइंट ए की बात करें तो जो हमारा पॉइंट पहला बन रहा है वो है 0,0, दूसरा पॉइंट है हमारा 1,5 और थर्ड पॉइंट है हमारा 2,10। इन तीनों पॉइंट्स को हमें ग्राफ पर ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करेंगे, पहला पॉइंट है 0,0, दैट मीन्स दिस पॉइंट, इसको हम O कह देते हैं, ओरिजिन O। इस पॉइंट को हम क्या कह देते हैं, A। इस पॉइंट को हम कह देते हैं, नाम दे देते हैं B, और इसे नाम दे देते हैं O। दिस पॉइंट इज O। सेकेंड पॉइंट है 1,5, यानी एक्स एक्सिस पर वन डिस्टेंस और वाई एक्सिस पर 5, तो 1,5 ये पॉइंट आएगा, पॉइंट A, जिसका कोऑर्डिनेट है 1,5। एंड द थर्ड इज 2,10, दैट मीन्स 2 और 10 डिस्टेंस हम वर्टिकल चलेंगे ऊपर, 2,10। दिस पॉइंट इज O A और ये आएगा B, इससे कोऑर्डिनेट है 2,10। इन तीनों पॉइंट्स को हम एक लाइन से मिला देंगे और हमें लाइन मिल जाएगी। आप जो है एक स्केल रखिए और तीनों को मिला दीजिए। दिस इज द लाइन। कौन सी लाइन है ये, y = 5x। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया है। अब इसमें कंडीशन दी गई है कि पहला केस, दो केस दिए हैं। फर्स्ट केस नंबर 1, फर्स्ट केस में कहा गया है कि आपको क्या चेक करना है कि व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल इज 2 यूनिट, व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 2 यूनिट, यानी जब 2 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग वर्क डन कितना होगा। तो हमारे पास सिंपल सी बात है, जब एक्स एक्सिस पे लिया है हमने किसको, जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो रही है, वर्क डन को लिया है हमने वाई एक्सिस पे, यानी ये है डिस्टेंस, और वाई एक्सिस की बात करें तो ये क्या है हमारा वर्क डन। तो x = कितना है, 2 है, और आपकी इक्वेशन है y = 5x, यानी x की वैल्यू जैसे आप यहां लगाएंगे तो 5 × 2 दैट मीन्स 10 यूनिट। यानी जब हम 2 डिस्टेंस चलते हैं तो वर्क डन कितना होगा, 10 यूनिट। यानी वर्क डन कितना हो जाएगा इस केस में, वर्क डन जो y एक्सिस से रिप्रेजेंट किया कितना हो जाएगा, 10। दिस इज द केस फर्स्ट। और जो केस सेकंड वाला है उसमें ये पूछा है, केस सेकंड में कहा गया है कि जब डिस्टेंस चल रहे हैं 0 यूनिट, डिस्टेंस 0, तो वही मैंने पहले बता दिया है 0,0, यानी जब डिस्टेंस 0 है तो वर्क डन भी 0 है, डिस्टेंस 1 है तो वर्क डन 5 है, डिस्टेंस 2 है तो वर्क डन 10 है। यानी जब डिस्टेंस 0 है, अकॉर्डिंग एज अगर हम इसमें रखते हैं वर्क डन निकालने के लिए तो 0 से मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा। यानी जब 0 डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तो वर्क डन कितना होना है, वर्क डन यानी y = 0। दिस इज द आंसर ऑफ सेकंड केस। यानी जब डिस्टेंस ट्रेवल ही नहीं की तो वर्क डन कितना है, 0 है। आपसे पॉज करके नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे हम लोग। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 6 है ये, हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ रहे हैं। आपके क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 में कहा गया है Yamini and Fatima, 2 students of class 9th of school, together contribute ₹100 towards the Prime Minister's Relief Fund to help the earthquake victim. Write a linear equation which this data satisfy this data. You may take their contribution ₹X and Y. Draw the graph of the same. यानी इन्होंने जो कंट्रीब्यूशन किया, हम लेट कर टोटल अमाउंट जो था ₹100 इन्होंने प्राइम मिनिस्टर फंड में दिया है। हम लेट कर लीजिए कि एक ने कंट्रीब्यूट किया X रुपीज और दूसरे ने कंट्रीब्यूट किया Y रुपीज। तो इस सिचुएशन को आपको पहले लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, उसके बाद इस सिचुएशन को हमें ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। तो सिचुएशन के लिए हम क्या करेंगे, आप क्वेश्चन लिख लीजिए। हम इसकी कंट्रीब्यूशन जो था ₹100 में वो लिख लेते हैं। यामिनी कंट्रीब्यूट कर रही है, यामिनी contributed ₹X and Fatima contributed ₹Y। यानी एक ने X रुपीज कंट्रीब्यूट किए, दूसरी ने Y रुपीज के लिए, और टोटल मिलाकर दोनों ने पीएम रिलीफ फंड में टोटल अमाउंट कितना जमा किया। पीएम फंड में जो जमा किया टोटल अमाउंट वो था ₹100। देयरफॉर द लीनियर इक्वेशन इज, या पीएम फंड में जमा किया है टोटल अमाउंट कितना जमा किया होती है, टोटल अमाउंट जो पीएम फंड में उसने जमा किया है वो है ₹100। जो ₹100 है, लीनियर इक्वेशन यूजिंग द अबव डाटा, देयरफॉर लीनियर इक्वेशन यूजिंग द अबव डाटा इज, यानी यामिनी का कंट्रीब्यूशन, फातिमे का कंट्रीब्यूशन, दोनों ने मिला के कंट्रीब्यूशन किया है 100। दैट मीन्स आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक लीनियर इक्वेशन है y इज इक्वल टू 100 - x, दोनों में किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे भी लिखते हैं आप। ये आपकी बन गई लीनियर इक्वेशन, x + y इज इक्वल टू 100, या फिर आप लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 100 - x। अब इसको रिप्रेजेंट करना है आपको ग्राफ पे। अब ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए मिनिमम हमें 2 और 3 पॉइंट चाहिए, मिनिमम 2 ही चाहिए, 3 का तो कोई नहीं है रोल। अगर हम x + y इज इक्वल टू 100 लिखते हैं, इक्वेशन है जो आपकी इक्वेशन है वो कितनी है, x + y इज इक्वल टू 100, या आप ले सकते हैं y इज इक्वल टू 100 - x। हम बॉक्स में 3 सॉल्यूशन इसके कंसीडर करते हैं ताकि हम इसे ग्राफ पर प्लॉट कर सकें x y की वैल्यूज के अकॉर्डिंग। अगर मैं x इज इक्वल टू 0 ले लूं तो y इज इक्वल टू सिंपल में 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100। x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू कितना रहेगा, 100। y इज इक्वल टू 100। और अगर x इज इक्वल टू 100 ले लें तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। 2.0, 100, 100, 0। इसके अलावा अगर हम थर्ड पॉइंट लेना चाहें, अगर मैं x इज इक्वल टू 50 ले लूं तो 100 - 50 तो y इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, 50। अब हमारे पास 3 पॉइंट हैं। एक पॉइंट है पॉइंट A जिसके कोऑर्डिनेट है 0, 100। एक है हमारा पॉइंट B इसके कोऑर्डिनेट है 100, 0। एक है हमारे पॉइंट C जिसके कोऑर्डिनेट है 50, 50। जरूरत नहीं थी हमें ये निकालने की, हम चाहें 2 से भी ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, लेकिन हमने 3 कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसे ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, तो मैं जो ये लेफ्ट साइड में लिखा है इसको रफ कर देता हूँ और ग्राफ पर करता हूँ। इन 3 पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे, इसके लिए हम इधर का रफ कर देते हैं और इस ग्राफ को प्लॉट करते हैं। आप सभी को पता है, अब ये इतना बड़ा अमाउंट तो काफी बड़ा है, इसको हम ऐसे ड्रॉ नहीं कर सकते। अब हम इसे 1 2 3 नंबर ना लेकर के ग्राफ में हम इसे 10 के डिफरेंस में ड्रॉ करेंगे। कैसे, देखिए इधर एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं। एक है वर्टिकल लाइन, क्योंकि दोनों में लगभग 100 तक तो जा ही रहा है। एक है वर्टिकल लाइन, इसे हम बोलते हैं y एक्सिस, और एक है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं x एंड नेगेटिव x डैश से। अब यहाँ हम 10 डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं 10 पार्ट्स में, 1 2 3 4 5 6 7 8।
थोड़ा कम पड़ रहा है ये, इसको और बढ़ा लेते हैं 9 10 यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 यूनिट। इसको भी हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि ये इजीली हमारा वाई एक्सिस तक पहुंच जाए, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और सबसे ऊपर रहेगा 10। नंबरिंग कर देते हैं यहाँ पे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 9 एंड 10। नेगेटिव एक्सिस पर है नहीं तो हम ज्यादा मेहनत नहीं करते हैं, ये होता है ओरिजिन, इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। अब इन तीनों पॉइंट्स को हम ड्रॉ कर लेते हैं। इन तीनों पॉइंट्स को ड्रॉ करने के लिए हम इसको कैसे करेंगे, पहला पॉइंट है हमारा 0,100। सॉरी मैंने यहाँ पे ये इनको 1 2 3 में मार्क कर दिया, लेकिन हमें यहाँ पे 10 करना था, 10 20 30। ये बढ़ा लेते हैं, ये कितना है, क्योंकि हमें 100 तक पहुंचना है, 10 नहीं, तो ये हो जाएगा 10 10 का डिफरेंस रखते हैं, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100, यानी 100 100 10 10 का डिफरेंस कर दिया। इसी तरह यहाँ पे भी 10 20 30 40 50 60 70 80, यहाँ रहेगा 90 और यहाँ 100। ये डिफरेंसेस पॉइंट्स ने प्लॉट कर लिए ग्राफ पे, आप ग्राफ पेपर पे बनाएंगे। अब पहला पॉइंट है 0,100 यानी एक्स एक्सिस पे 0 और वाई एक्सिस पे 100, दैट मींस दिस पॉइंट, इसे हमने कहा है पॉइंट ए, मैं इसका नाम लिखता हूँ पॉइंट ए। दूसरा पॉइंट है 100,0 यानी एक्स एक्सिस पर 100 और वाई एक्सिस पर 0, दिस इज द पॉइंट बी। एंड थर्ड पॉइंट इज 50,50 यानी एक्स एक्सिस पर भी 50 और वाई एक्सिस पर भी 50, यानी ये पॉइंट आएगा इनके मिडिल में, इसको हमने पॉइंट का नाम दिया। अगर हम ये नहीं करते तब भी लाइन यही आती और अब भी लाइन यही, यानी 2 पॉइंट ही सफिशिएंट होते हैं किसी भी लाइन को ड्रा करने के लिए। अब हमने क्या करना है, इन तीनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। दिस इज द ग्राफ ऑफ द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। इसको नोट कर लीजिए, कौन सी लाइन है ये जो हमने लाइन फाइंड की थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 लाइन का ग्राफ हमने ड्रॉ कर दिया है। आप इसे नोट कर लीजिए पॉज करके, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 जो मैं आपको कराने वाला हूँ, इसे नोट कर लीजिए। मैं क्वेश्चन नंबर 8 कराता हूँ आप लोगों को, मैं इसे रफ कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 to 8 कर रहे हैं हम, तो क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग अपनी बुक में पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 कौन सा है, देखिए मैं बताता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, इसके 4-5 पार्ट्स हैं, उन पांचों को समझना है अच्छे से, हमें थोड़ा टाइम लग रहा है इसलिए, क्योंकि लेंथी क्वेश्चन के पार्ट ज्यादा हैं। क्या कहा गया कि इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा temperature measured in Fahrenheit, where in countries like India it is measured in India। यानी जो यूएसए और कनाडा कंट्रीज में टेम्परेचर है वो फारेनहाइट में मेजर किया जाता है, एंड द कंट्री लाइक इंडिया, जैसे इंडिया है हमारा, यहाँ सेल्सियस में मेजर किया जाता है। हियर लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट फारेनहाइट टू सेल्सियस, यहाँ एक लीनियर इक्वेशन दी गई है जो फारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करती है और सेल्सियस को फारेनहाइट में। इस तरह की इक्वेशन गिवन है, तो आप इस इक्वेशन को लिख लीजिए। क्वेश्चन में पहले यहाँ पे कुछ करके दिखा दूंगा आपको। यहाँ पे कौन सी इक्वेशन है, F इज इक्वल टू 9/5 सेल्सियस प्लस 32, यानी 9/5 फारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 सेल्सियस इज इक्वल टू 32। इस इक्वेशन को हमें ग्राफ पे ड्रॉ करना है। पहला पार्ट है इसका फर्स्ट पार्ट, जो इसका फर्स्ट पार्ट है हम उसको कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में लिखा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन above using Celsius for x axis and Fahrenheit for y axis, यानी ग्राफ ड्रॉ करना है जिसमें हमें सेल्सियस को x एक्सिस पर लेना है और फारेनहाइट को y एक्सिस पर लेना है, उसके अकॉर्डिंग हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट में ये जो रिलेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम सेल्सियस को रिप्रेजेंट कर देते हैं x से, क्योंकि x एक्सिस पर लेना है, और फारेनहाइट को रिप्रेजेंट कर देते हैं y से। तब ये जो हमारी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन में y इज इक्वल टू 9/x, सेल्सियस के लिखेंगे x में प्लस 32 अकॉर्डिंग x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो हमें क्या करना है कि हम इसको ड्रॉ करने के लिए हम एक
वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं और एक हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस नेगेटिव, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नेगेटिव, वाई एक्सिस, दिस इज द ओरिजिन ओ। अब हम इसे पॉइंट्स पे 5 के डिफरेंस पे हम कुछ पॉइंट्स ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हम इसे प्लॉट कर सकें। ठीक है, देखिए अगर मैं यहाँ पे पॉइंट इस तरह से प्लॉट कर देता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसका नंबरिंग कर देते हैं हम 5 10 15 20 25 30 35 फिर 40। ठीक, वाई एक्सिस पर भी हम कुछ पॉइंट्स ड्रॉ कर देते हैं जिन्हें हम 5 के डिफरेंस में, लेकिन यहाँ जाइए ये सेल्सियस है और ये फ़ारेनहाइट में है, इनको भी हम ड्रॉ करते हैं 5 10 15 20 25 30 35 40 45 के बाद नेक्स्ट हम लेंगे कितना 50, और हम इसे आगे बढ़ा लेते हैं लाइन को। मैं इसको रफ कर देता हूँ जो नाम लिखा है चैप्टर का, क्योंकि हमें थोड़ी सी स्पेस चाहिए। ये था वाई एक्सिस, नंबरिंग कर देते हैं यहाँ पे 5 10 20 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 एंड यहाँ लास्ट में इतना ही सफिशिएंट है। मैंने 30 को इधर साइड लिख दिया। नेक्स्ट अब हम नेगेटिव एक्सिस पर ले लेते हैं -5 -10 -15 -20, ऊपर नीचे लिख देते हैं, ऐसे काफी कंजेस्टेड हो रहा है। यहाँ -25 और यहाँ बन रहा है -30, इसके आगे अगर हम देखें तो आएगा -35। नेक्स्ट हम इधर बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 10, यानी यहाँ पे भी नंबरिंग करें तो कितना 5 10 15 20 25 30 35, यहाँ 40 45। ये हमने दो एक्सिस ड्रॉ कर लिए। एक्स एक्सिस में सेल्सियस, एक्स एक्सिस पर क्या लिया है हमने सेल्सियस, और वाई एक्सिस पर लिया है हमने फ़ारेनहाइट। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे भी, चाहिए ब्लैक पेन से लिख देता हूँ। यहाँ वाई एक्सिस पर क्या लिया है हमने फ़ारेनहाइट, और एक्स एक्सिस पर क्या लिया है हमने सेल्सियस को लिया है, इसे यहाँ लिख भी दिया है। अब अकॉर्डिंग एज जो गिवन लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है वो ये है हमारी, इसके अकॉर्डिंग हमें पॉइंट्स लेने हैं, क्योंकि किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स तो चाहिए। तो हम यहाँ इस पे कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं इसके। वो पॉइंट्स देखिए कौन कौन से हैं। अगर हम यहाँ -5 लें, अगर हम इन केस फर्स्ट केस में अगर इफ x इज इक्वल टू मैं कितना ले लूँ 0, जैसे मैं x इज इक्वल टू 0 लूंगा तो यहाँ y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 32, ये टर्म 0 हो जाएगा, और y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 32, यानी जो पॉइंट बन जाएगा आपका, थोड़ा हम छोटा छोटा लिख देते हैं यहाँ पे, इफ x इज इक्वल टू 0 और जब यहाँ 0 रख के सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू 32, यानी जो आपका पॉइंट बनेगा वो जाएगा 0,32। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट अगर हम ट्रेस करने की सोचें तो वो पॉइंट कौन सा होगा बताइए। -5 ले लें, अगर हम x इक्वल टू कितना ले लें -5, अगर मैंने यहाँ -5 लिया, 5 है यहाँ 5 है तो कितना आएगा, अगर मैंने यहाँ -5 ले लिया, इफ x इज इक्वल टू -5, अगर मैंने x -5 ले लिया तो बताइए मुझे क्या कंडीशन बनेगी। -5 लिखते ही यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -9, और 32 में से आप 9 माइनस करेंगे तो बताइए कितना आएगा। 32 में से जब 9 माइनस करेंगे तो 23 आ जाएगा, तो जो आपका पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा 0,23। पहला पॉइंट था हमारा 0,32, और अगर -5,23, ये 2 पॉइंट्स हो गए। हम एक पॉइंट को और ले लेते हैं जिससे हमें ट्रेस करने में आसानी हो, वरना हम तो बहुत सारे पॉइंट भी ले सकते हैं। अगर ये एक पॉइंट ले लेते हैं, इफ अगर मैं x इज इक्वल टू -40 ले लूं, आप x इज इक्वल टू -40 लिखिए और सॉल्व कीजिए। जब x इज इक्वल टू -40 लिया जाएगा
तब सॉल्व करके चेक कीजिए कितना आ रहा है। x इज इक्वल टू -40 तो y इज इक्वल टू कितना आएगा 40। x इज इक्वल टू -40 y इज इक्वल टू भी -40 ही मिलना चाहिए। यहाँ हम सॉल्व करके देख लेते हैं। x इज इक्वल टू -40 रखते हैं जब तो 9/5 यहाँ अगर हम -40 रख रहे हैं प्लस 32 तो 5 8 जा 9 8 जा दोनों को कैलकुलेट कीजिए 9 8 जा दोनों को ऐड करके शायद कुछ गलती हो रही है। शायद x की वैल्यू में कितनी लगानी है 40 -40 लगाएंगे हम इस इक्वेशन में हम यहाँ रख पे लग के सॉल्व करेंगे। y इज इक्वल टू 9/5 और x की वैल्यू लगाएंगे कितनी -40 और प्लस में लिखा हुआ है 32 तो 5 8 जा 40 5 8 जा 9 8 जा 72 प्लस 32 यानी 72 में से हम 32 माइनस करेंगे तो ये भी रहेगा -40। चट क्लियर। यानी यहाँ पे भी कितना आएगा -40 यानी जो आपका पॉइंट बनेगा -40 से -40। यही आपने फिजिक्स में ही पढ़ा होगा। ये एक ऐसा टेम्परेचर होता है इस पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों डिग्री आपस में क्या होती हैं इक्वल होती हैं। दोनों की वैल्यू वही आ गया। देखिए फ़ारेनहाइट पे हमने जब डिग्री सेल्सियस पे -40 लिया तो फ़ारेनहाइट भी कितना आ रहा है -40 ही आ रहा है। दोनों स्केल सेम रहते हैं। अब इनको लाइन को हम ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ड्रॉ कैसे करेंगे। पहला पॉइंट है हमारा 0,32 यानी एक्स एक्सिस पे 0 और वाई एक्सिस पे कितना चलना है हमें 32। आप बता सकते हैं 32 कहाँ आएगा 32 0,32 32 यहाँ कहीं होगा 0,32 यहाँ 30 के आगे कहीं होगा पॉइंट पहला जिसका हमने कोऑर्डिनेट दिए 0,32। ये वाला मैंने इसे मार्क कर दिया यहाँ पे। हम ग्राफ पे बनाएंगे तो एग्जैक्ट आएगा। यहाँ तो हम इसे अंदाजे से लेना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट है -5,23 यानी एक्स एक्सिस पर -5 और वाई एक्सिस पर 23 तो 23 20 से अबव यहाँ कहीं होगा यानी ये वाला पॉइंट होगा 20 से थोड़ा सा ऊपर कि 23 है ना तो ये 20 जो ग्राफ पे आप क्या करेंगे ग्राफ पे मतलब छोटे छोटे बॉक्स होते हैं उनको काउंट कर लेंगे तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा कितना -5,23। दो पॉइंट हो गए हमारे। एंड थर्ड पॉइंट इज -40 तो -40 बताएंगे आप लोग कहाँ बनेगा -40 और -40 जो बनेगा 23 बनना था ना 0 5 10 15 और 20 छूट गया था यहाँ पे नंबरिंग 5 10 के आगे एक होना है 15 फिर एक होना है 20 फिर 30 है। अब जो हम पॉइंट बनाएंगे 20 से थोड़ा सा ऊपर आएगा और 5 के पास ये यहाँ कहीं होगा ये पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट हमने यहाँ लिख दिए 5,23 -5 सॉरी -5 है तो हमको -5 के तो ऊपर ही रहना चाहिए। ये एग्जैक्ट यहाँ कहीं आने वाला है इसके कोऑर्डिनेट होंगे। नेक्स्ट आना है -40 यानी एक्स एक्सिस पर भी -40 और वाई एक्सिस पर भी -40। अगर मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा बढ़ा लें क्योंकि 35 तक ही हमने लिया था इसको हम आगे बढ़ा लेते हैं कहाँ तक 35 के बाद यहाँ कहीं 40 भी होगा तो -40 और वाई एक्सिस पर भी कितना लेना है हमें -40। अगर इन दोनों को हम देखें तो ये एक साथ ये पॉइंट यहाँ कहीं आएगा इसके कोऑर्डिनेट होंगे -40, 40। ये तीन पॉइंट्स को एक लाइन से आप मिला दीजिए। ये स्ट्रेट लाइन में आएंगे तीनों जब आप ग्राफ पेपर बनाएंगे तो ये बन गया जो लाइन थी आपकी कौन सी लाइन थी y इज इक्वल टू 9/5x प्लस 32। थोड़ा कंजेस्टेड हो गया है क्योंकि इस पे जगह कम है। आप लोग ग्राफ पेपर बनाइए बहुत ही अच्छा बनेगा। कोई डाउट हो तो मैं दोबारा बनाकर दिखा दूंगा आप लोग मुझे कमेंट पे बताइए। अब ये तो होगा फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग। फर्स्ट पार्ट में कहा गया था वो हमने कर दिया। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंग क्या क्या कहा जा रहा है। मैं इसे यहाँ से रफ कर देता हूँ और हम देखेंगे इसे सेकंड पार्ट में। शायद सेकंड थर्ड पार्ट में हमें ग्राफ की नीड नहीं पड़ने वाली है तो मैं इस ग्राफ को भी रफ कर देता हूँ। पॉज करके ग्राफ बना लीजिए। अब हम चलेंगे सेकंड पार्ट की तरफ। अब जो पार्ट हैं वो थोड़े छोटे छोटे से ही हैं। इसको कंप्लीट कर देते हैं। लीनियर इक्वेशन इन 2 linear equation 2 variables linear equation in 2 variables चैप्टर का नाम है वो हमने रफ कर दिया था इसमें इसको हमने कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट पढ़िए क्वेश्चन का जो है लास्ट पार्ट है
इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे पहले, क्वेश्चन नंबर 8 का। सेकंड पार्ट में कहा गया है कि इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हाट इज द टेम्परेचर। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट में लिखा है कि टेम्परेचर दिया गया है व्हेन C इज इक्वल टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो C कितना है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो आपको फ़ारेनहाइट में वैल्यू बतानी है कितनी होगी। तो आपको फार्मूला पता ही है, F इज इक्वल टू 9/5, यहाँ लगाएंगे 30 प्लस 32, इसे आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, 5 6 जा और 9 6 जा आप कैलकुलेट कर लेंगे, 54 आ जाएगा, प्लस 32 दोनों को ऐड कर लीजिए, 4 2 6 और 5 3 8, यानी कितना बन जाएगा ये 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखेंगे आप इसका। थर्ड पार्ट में क्या कहा है, जो पार्ट थर्ड है उसमें आपसे कहा गया है, क्वेश्चन पढ़िए पहले। पार्ट थर्ड में इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी फ़ारेनहाइट में दे रखा है F की वैल्यू 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो सेल्सियस में टेम्परेचर क्या होगा, तो फार्मूला आपका यही लगेगा थर्ड वाले के लिए भी। क्या है फार्मूला बताइए आप। फार्मूला है F इज इक्वल टू 9/5C प्लस 32। तो फ़ारेनहाइट कितना दे रखा है 95, 9/5C निकालना है और 32 दे रखा है। इसको इधर ले आइए, 9/5C इज इक्वल टू 95 माइनस 32, दोनों को माइनस कर लीजिए, 9/5C, 5 में से 2 माइनस करेंगे 3, 9 में से 3 माइनस करेंगे तो 6, इस 5 से मल्टीप्लाई और 9 से आप कैंसिल कर देंगे, 9 7 जा 63, यानी C इज इक्वल टू 7 इंटू 5 और 7 5 जा 35 डिग्री, यानी जब 95 फ़ारेनहाइट है तो उस टेम्परेचर को सेल्सियस में कितना पढ़ेंगे हम, 35 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट 8 का फोर्थ पार्ट देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 4 सॉल्यूशन में पार्ट 4 पढ़ लीजिए आप। क्या है कि इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, एंड इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। एंड जब C 0 है तो F कितना होगा, और F 0 है तो C कितना होगा। फोर्थ पार्ट में व्हेन यानी C इज इक्वल टू 0, तब आप फ़ारेनहाइट में कैसे निकालेंगे। C 0 है तो फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला है 9/5 इंटू C की वैल्यू 0 लगानी प्लस 32, ये टर्म तो 0 हो गया, यानी F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। जब सेल्सियस 0 है, इसी में कहा गया है इफ F इज इक्वल टू 0, अगर फ़ारेनहाइट में तो 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में बताइए, तो यहाँ 0 लगा देंगे फ़ारेनहाइट में, 0 9/5C प्लस 32, यहाँ से आप सिंप्लीफाई करके C की वैल्यू निकाल लेंगे, कैलकुलेट कर लेना, यह आएगी -17.8 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी जब F0 इसको इधर लेके आएंगे और डिवाइड मल्टीप्लाई कर लेना, सिंप्लीफिकेशन कर लेना। क्वेश्चन नंबर इसका जो 5th पार्ट है उसको पढ़िए आप लोग। उसमें कहा गया है if there is a temperature which is numerically the same in the both Fahrenheit and Celsius, if yes then fine। तो यस हमें पता है एक ऐसा होता है टेम्परेचर जिसपे दोनों इक्वल होते हैं, वो अभी हमने ग्राफ पे बनाया था, -40 डिग्री सेंटीग्रेड -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, दोनों टेम्परेचर क्या होते हैं आपस में इक्वल होते हैं। बट फाइंड करने का क्या तरीका है कि हम लेट कर लेते हैं उसको कि वो क्या है x डिग्री सेंटीग्रेड है, वो इक्वल किसके है, वो x डिग्री फ़ारेनहाइट के, यानी दोनों आपस में क्या है सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में इक्वल हैं। और हम इस फार्मूले में लगाएंगे, फार्मूला क्या है F इज इक्वल टू 9/5C प्लस 32, यहाँ दोनों की वैल्यू x ले लेते हैं, जो x की वैल्यू होगी वही आंसर होगा, 9/5C, सॉरी इसी की जगह क्या लेना है मैं x, यहाँ रहेगा 32, x को कॉमन ले लीजिए, x माइनस 9/5x इज इक्वल टू 32, x कॉमन, यहाँ हो जाएगा 5 माइनस 9/5 इज इक्वल टू 32। अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो 32 को 5 को इधर मल्टीप्लाई में ले जाइए और यहाँ बचेगा -4 इज इक्वल टू 32 इंटू 5। अब 32 को 4 से कट कर दीजिए, 4 8 जा, तो -x इज इक्वल टू 8 5 जा 40, दैट मीन्स x इज इक्वल टू -40, यानी -40 डिग्री का ऐसा टेम्परेचर है जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों पर इक्वल होता है, सेम वैल्यू रखते हैं 40 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट मीन्स आप लिख सकते हैं -40 डिग्री सेल्सियस इक्वल होता है -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, इन दोनों आपस में स्केल इक्वल होते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कोई इंटरेस्टिंग है तो आप इसे दोबारा देखें, नोट करते जाइए, लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि
सभी तक पहुंच सके वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स। इफ यू हैव एनी डाउट देन कॉल मी एंड मैसेज मी ऑन द यूट्यूब वीडियो, यूट्यूब मैसेजेस में आप मुझे मैसेज कर दीजिए।